गाइस, ओवरऑल देखो ना तो नॉट 3 डिवाइस मुझे समहाउ बहुत अच्छी लग रही है वन प्लस के पोर्टफोलियो में, बिकॉज जिस प्राइस में लॉन्च हुआ है जो जो फीचर्स मिले ना वो आई थिंक बहुत ही बेटर है। तो आज हमें एक अगेन अल्टीमेट कैमरा टेस्ट एंड फुल कंपैरिजन करना है वन प्लस के तीन फोन्स के बीच में। ऑफ कोर्स द ओल्ड स्कोर वन प्लस नॉट 2 और 2T, बहुत अंतर नहीं है, जस्ट स्पीड का फर्क था, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ एग्जैक्टली सेम है। एंड दी स्लाइटली प्रो वन प्लस 11R 40,000 के प्राइस पे पहुंच चुका है मिनिमम पे। एंड ऑफ कोर्स दी लेटेस्ट नॉट 3। कौन सा वन प्लस का फ़ोन आपके लिए ज़्यादा बेटर है? लेट्स फाइंड आउट इन दिस अल्टीमेट कैमरा एंड द फुल कंपैरिजन। फर्स्ट हम डिटेल में कैमरा टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले नंबर्स की बात कर लें। तीनों फ़ोन में 3 टकले 1212, आपको हेरा फेर याद होगी ना, यानी कि 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, ट्रिपल तीनों में है। फॉलोड बाई एज यूजुअल वन प्लस का फेवरेट 8MP अल्ट्रा वाइड एंड दी फेमस 2 मेगापिक्सल मैक्रो। ये तो ख़त्म होने वाला ही नहीं है। बट नया क्या इस बार दिया गया है कि वन प्लस नॉट 3 में वही सेंसर दिया गया है जो वन प्लस 11R में है। लेटेस्ट सोनी का सेंसर है और नॉट 2T में भी सोनी MX766 था लास्ट ईयर वाला, यहाँ पे 890 है। तो क्वालिटी में डेफिनेटली थोड़ा तो फर्क होना चाहिए, लेकिन सब्र बताऊँ, मुझे लगता है वन प्लस ने ना अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। वो कैसे, अभी मैं आपको सारे रिजल्ट दिखाता हूँ। एट द फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो कंपैरिजन। नॉट 3 में थोड़ा सा मेजर अपग्रेड किया गया कंपेयर टू नॉट 2T के। यहाँ पे आप 4K 60 FPS के वीडियो बना सकते हैं कंपेयर टू नॉट 2T और 2K। 11R में ऑफ कोर्स लेटेस्ट CPU है, लास्ट ईयर का मैंने 8+ Gen 1 है, तो आपको वो फीचर तो वहाँ पे मिलता ही मिलता है। तो 4K 60 वीडियो से क्वालिटी आप देख सकते हैं, लेकिन आपने एक बात यहाँ पे नोटिस की होगी कि 4K 60 में जो OIS है उतना बेटर निकल के नहीं आ रहा है जितना कि वन प्लस 11R में है। बट समहाउ मुझे वन प्लस नॉट 3 की क्वालिटी नियर इक्वल लग रही है वन प्लस 11R के, और इन सम सिचुएशन में थोड़ी सी बेटर भी लग रही है वन प्लस 11R से। मूविंग ऑन, 4K 30 का वीडियो ऑफ कोर्स आप बना ही लेंगे। तीनों फ़ोन में क्वालिटी कैसे एग्जैक्टली यहाँ पे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। पर्सनली मुझे जो शॉट ज़्यादा बेटर लग रहा है वो वन प्लस नॉट 2T में लग रहा है। वन ऑफ द मेन रीज़न गाइस ये हो सकता है कि नॉट 2T थोड़ी सी पुरानी डिवाइस हो गई है, प्लस जो सेंसर है वो भी थोड़ा सा ओल्ड है, और ये बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज और ट्यून हो चुका है ऑलमोस्ट सभी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर के फ़ोन के साथ में। तो यहाँ पे कलर्स भी बढ़िया आ रहे हैं, मोस्टली नेचुरल लुकिंग शॉट्स हैं, डिटेल भी अच्छी है। डायनेमिक रेंज तीनों फ़ोन में मुझे सही लगे, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि डायनेमिक रेंज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। यस, डिटेल समहाउ चेंज हो सकता है। 11R में थोड़ा सा ट्रांजिशन इफेक्ट मुझे समहाउ फील हुआ कहीं ना कहीं, बट डिफरेंस ओवरऑल बहुत ही कम है। नॉट 2T मुझे पर्सनली ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। एंड ऑफ कोर्स आप अल्ट्रा वाइड वीडियो बना लेंगे 1080p में, वो भी जस्ट यहाँ पे 30 FPS का है, कोई भी ज़्यादा फ्रेम रेट का सपोर्ट नहीं है। कोई भी यहाँ पे 4K आप नहीं बना सकते बिकॉज जस्ट 8MP का सेंसर है। यहाँ पे ऑफ कोर्स आपको वीडियोस काफ़ी स्मूथ मिलेंगे। एंड ऑल्सो फेमस 1080p का वीडियो अभी भी आप बना सकते हैं वन प्लस के सेल्फी कैमरे से। विद सम रीज़न ओनली वन प्लस एंड गॉड नोज क्यों नहीं यहाँ पे अपग्रेड किया जा रहा है, आई डोंट नो गाइस। क्वालिटी आप देख सकते हैं 11R में थोड़ा सा ट्रांजिशन इफेक्ट ज़्यादा है। कलर सभी फ़ोन में मुझे नियरली इक्वल आ रहा है बिकॉज 1080p है, नियर अबाउट सेम सेंसर है, तो कुछ खास आप डिफरेंस यहाँ पे नोटिस नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप रील्स बना रहे हैं देन प्रॉब्ली ये तीनों फ़ोन उतने बेटर क्वालिटी के आपको सेल्फी वीडियोस नहीं दे सकते हैं, बट इसलिए अगर आप ले रहे हैं तो कुछ ऐसी क्वालिटी आपको मिलेगी। मूविंग फर्दर, चलिए अब फोटोज़ पे आ जाते हैं। एट द फर्स्ट अगर हम कलर एक्यूरेसी चेक करें, किस फ़ोन में आप बढ़िया कलर पा सकते हैं। सभी ऑब्जेक्ट्स मेरे सामने आपके सामने भी हैं। ओके, सबसे फर्स्ट आपने नोटिस किया होगा कि नॉट 2T में जो कलर एक्यूरेसी है वो सबसे बढ़िया है कंपेयर टू नॉट 3। नॉट 2T में जो डिटेल्स आ रहे हैं वो थोड़े से अनरियल ज़्यादा फील हो रहे हैं, ज़्यादा दिखाने की कोशिश की जा रही है, बट इवेंचुअली वो थोड़े से ना बेटर लुकिंग आ नहीं रहे हैं। दैट्स वाई नॉट 3 थोड़ा ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू नॉट 2T एंड 11R के ऑन दी कलर सिचुएशंस में। ओके, चलिए इंडोर में आते हैं गाइज और देखते हैं ये बुद्धा क्या हमें बताते हैं। नॉट 3 में अगेन जो कलर आ रहा है ना वो ज़्यादा बढ़िया निकल के आ रहा है। 2T में भी सेम तरह का रिजल्ट आ रहा है जैसे कि कलर एक्यूरेसी में आया था। 11R भी आप
काफ़ी क्लोज मान सकते हैं, लेकिन विद समहाउ आई थिंक जो इस Dimensity 9000 का जो CPU है, मुझे लग रहा है फोटोज़ की टर्म में ना बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। तीनों फ़ोन में किसी में भी आपको टेलीफोटो लेंस नहीं मिलता है। स्टिल हम देखते हैं गाइस कि किस फ़ोन में आप ज़्यादा जूम कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 2x, 5x, 10x हमने ट्राई किया है, और मैक्सिमम जो आप जा सकते हैं वो अप टू 20x जा सकते हैं OnePlus Nord 3 में। तो ओवरऑल आपने डिटेल देखा, जो सबसे बेस्ट जूमिंग कैपेबिलिटी लग रही है वो अगेन Nord 3 में लग रही थी कि 10x पे भी क्वालिटी नियरली सेम है, लेकिन 3 आई थिंक स्लाइटली इनहेंस ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा बेटर डिटेल्स दिख रहे हैं। लेट्स ट्राई विद अ पोर्ट्रेट शॉट। ह्यूमन सब्जेक्ट का हम पोर्ट्रेट लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे रिजल्ट्स आपको क्लियरली दिख रहे होंगे। फर्स्ट Nord 2T में जो रिजल्ट आ रहा है वो तब कंप्लीटली फोटोशॉप फील हो रहा है, एक बैकग्राउंड ब्लड ऑब्जेक्ट है, उसमें एक फोटो कट करके लगा दी गई है, कुछ ऐसा रिजल्ट आ रहा है। Nord 3 और 11R नियरली इक्वल है, 19-20 का फर्क है। अगर आप फिर से फोटो लेंगे तो हो सकता है 11R बेटर आ जाए। न्यू CPU, न्यू सेंसर थोड़े से बेटर लग रहे हैं फॉर दी पोर्ट्रेट इफेक्ट्स। 766 वैसे तो अच्छा है गाइस लो लाइट के लिए, लेकिन अगर आप विदाउट नाइट मोड फोटो लेते हैं ना तो उतनी बढ़िया डिटेल निकल के आती नहीं है। तो अगर आप नाइट मोड यूज़ करेंगे तो OIS है तो शॉट आपको अच्छी मिलेगी, लेकिन थोड़ा आपको समय देना पड़ सकता है। तो न्यू सेंसर अगेन ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं फॉर दी लो लाइट कैपेबिलिटीज। लेट्स ट्राई विद दी हायर मेगापिक्सल ऑल्सो। यहाँ पे सेम तरह का मेगापिक्सल तीनों फोन में मिलता है। क्विक क्रॉप टेस्ट आफ्टर टेकिंग दी हायर मेगापिक्सल शॉट। तो यहाँ पे भी Nord 3 थोड़ा सा बेटर लग रहा है। जैसे गाइस मैंने आपको पहले बताया था ना, मुझे समझ ऐसा लग रहा है कि इस बार MediaTek ने बहुत ही अच्छा ऑप्टिमाइजेशन किया है फॉर दी कैमरास। तो यहाँ पे भी हायर मेगापिक्सल थोड़े से बेटर मुझे लग रहे हैं कंपेयर टू 11R के। और Nord 2T में भी डिटेल ओके है, नॉट दैट बैड, बट न्यू सेंसर में थोड़ा सा एनहेंसमेंट यहाँ पे ऑलरेडी आपको नजर आ रहा है। 8MP के अल्ट्रावाइड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी मुझे Nord 3 में रिजल्ट थोड़े से बेटर लग रहे हैं, काफ़ी क्लोज हैं 11R के। अब ऐसा नहीं है कि 11R बेकार है, वो भी नियरली वैसे ही परफॉर्म कर रहा है, बिकॉज कोई खास डिफरेंस है नहीं सेंसर में। 2T में थोड़ा सा मुझे लग रहा है पुराना, यहाँ पे 8MP यूज़ किया गया। मुझे ये नहीं पता कितना पुराना है, बट 2T उतना बेटर लगा नहीं। एंड फेमस 2MP मैक्रो। Nord 2T में कोई मैक्रो आप नहीं ले सकते हैं। 11R और 3 में मैक्रो है, जिसमें रिजल्ट आपको एग्जैक्ट एकदम सिमिलर ही मिलेंगे। एट द एंड ऑफ द कैमरा सेल्फी की भी बात कर लेते हैं। वैसे Nord 2T में मेगापिक्सल सबसे ज़्यादा है, लेकिन सेल्फी मुझे बेटर लग रही है वो अगेन Nord 3 की लग रही है फॉर दी नेचुरल शॉट्स, नॉर्मल शॉट्स। और अगर आप पोर्ट्रेट लेते हैं तो 11R में डिटेल्स ज़्यादा बढ़िया निकल के आ रहे हैं पोर्ट्रेट में। तो यहाँ पे अगेन न्यू CPU और न्यू कैमरा सेंसर्स ने अगेन फिर से रिजल्ट थोड़े से बेटर प्रोड्यूस किए हैं। ऑन द क्विक कैमरा कंपैरिजन समरी देखा जाए तो Nord 2T उतना बैड है नहीं, समय के साथ थोड़ा सा एज हुआ है, लेकिन अभी भी वो काफ़ी डिसेंट शॉट्स ले सकता है। ओवरऑल फॉर दी फोटोज़ OnePlus Nord 3 ज़्यादा बेटर है, एंड फॉर दी वीडियोज़ ऑफ कोर्स OnePlus 11R ज़्यादा बेटर है। चलिए कुछ अदर फैक्टर्स भी कंपेयर कर लेते हैं। एट द लास्ट डिसाइड करते हैं तीनों में से कौन सा फ़ोन आपके लिए ज़्यादा बेटर है। डिज़ाइन वाइज आप देख सकते हैं Nord 2T और 2 वर्सेस Nord 3 में क्या चेंज है। यहाँ पे आप क्लियरली आईफोन का डिज़ाइन मिल रहा है, यानी कि बॉक्सी पैटर्न है। फ़ोन आप चाहें तो ऐसे खड़ा कर सकते हैं। और OnePlus 11R में अभी भी थोड़ा सा प्रो वाला डिज़ाइन दिया गया। मीन एंड्रॉइड के टर्म में यहाँ पे हल्का सा स्लाइटली कर्व्ड बैक पैनल दिया जाता है। होल्ड करने की बात करें तो अगेन 11R और 2T ज़्यादा कंफर्टेबल है। 2T सबसे लाइट वेट यहाँ पे है, ये थोड़ा सा बिग फॉर्म फैक्टर में हो गया है। Nord 3 होल्ड करने में ऐसा नहीं है कि बहुत चंकी फील हो रहा है, बट ये ना थोड़ा सा मुझे लग रहा है थिकनेस ज़्यादा हो गई, बिकॉज ये स्क्वायर फ्रेम थोड़ा सा फ़ोन की थिकनेस को बढ़ा देते हैं। तो नॉट दैट बैड। 2T अभी भी मोस्ट कंफर्टेबल डिवाइस है। आफ्टर दैट 11R एंड दी Nord 3। डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी आपने सबकी देखी। Nord 3 हम टेस्ट करेंगे। तीनों फ़ोन में आपको ग्लास का बैक पैनल मिलता है एंड ऑफ कोर्स प्लास्टिक का फ्रेम मिलता है। OnePlus Nord 3 में अगेन अलर्ट फ्लैडर दिया गया है, जो कि प्रीवियस Nord 2T में था, 10R में हटाया गया था, लेकिन अभी भी ये प्रो फीचर है जो आपको यहाँ पे मिलता है। एंड द चेंज Nord 3 में है, यहाँ पे IR ब्लास्टर भी अब दिया गया है और टॉप में भी यहाँ पे एक छोटा सा स्पीकर का आउटपुट दिया गया है। सो अगेन एक वेलकम चेंज है कंपेयर टू OnePlus Nord 2T के। और इवन ये सेम फीचर आपको OnePlus 11R में भी मिलती है, यानी कि IR ब्लास्टर और छोटा सा स्पीकर आउटपुट वहाँ पे भी दिया गया। तो लाइक आप इसको छोटा सा 11 लाइट ऑफकोर्स मान सकते हैं। डिस्प्ले में कुछ मेजर इंप्रूवमेंट्स किया गया है OnePlus Nord 3 में। फर्स्ट कंपेयर करते हैं Nord 2T से। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या डिफरेंस है। ऑन द फर्स्ट ये कंप्लीट फ्लैट है। सेकंड जो बेजल्स हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं कंपेयर टू Nord 2T के। नियर सिमेट्रिकल बेजल आपको दिखाई पड़ेंगे। ऑल्सो यहाँ पे रिफ्रेश रेट बम कर दिया गया, आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है और जो रेजोल्यूशन है वो 1.5 के है रादर देन फुल HD।
प्लस के। तो ये बिग चेंज दिखाई पड़ा वन प्लस नॉट 2T में, स्पेशली फॉर दी डिस्प्ले में। एंड ऑफ कोर्स गाइस यहाँ पे कोई भी कर्व डिस्प्ले नहीं है, जो कि आजकल के फ़ोन में काफ़ी मिलने लगा है, जैसे कि बजट में लावा अग्नि 2 या Realme 11 Pro Plus। नॉट 3 एंड 11R का डिस्प्ले भी आप साइड बाय साइड देख सकते हैं। एक मेजर चेंज ये है कि 11R आप थोड़ा सा कर्व डिस्प्ले है, लेकिन आपको पैसा काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ सकता है। सिमिलैरिटीज़ ये है कि दोनों में 120 हर्ट्ज़ है और 1.5K का यहाँ पे रेजोल्यूशन में था, लेकिन अनदर बिग चेंज है वो 11R में ये अप टू 1 बिलियन कलर सपोर्ट करता है, जबकि यहाँ पे ऐसा कोई सपोर्ट नहीं दिया गया है। सो ऑन दी समरी में अगर आप एक कर्व डिस्प्ले चाहते हैं देन ऑफ कोर्स आपके पास ओनली चॉइस 11R है वन प्लस के सबसे लोवेस्ट पोर्टफोलियो में। अदरवाइज नॉट 3 का डिस्प्ले अभी भी काफ़ी बढ़िया फील हो रहा है। फ्लैट है, आईफोन का डिज़ाइन कॉपी किया गया या जो भी आप कह सकते हैं इंस्पायर्ड है, काफ़ी बेटर लग रहा है नॉट 3 का डिस्प्ले कंपेयर टू इवन नॉट 2T के। लेट्स टॉक अबाउट गाइस परफॉर्मेंस ऑल्सो। यहाँ पे भी अगेन कुछ मेजर चेंजेस हैं कंपेयर टू 2T वर्सेस नॉट 3 के। ऑल्सो 11R से भी काफ़ी टाइप वाला यहाँ पे कंपटीशन हो सकता है। सबसे पहले आपको मैं नंबर्स दिखा दूँ। नंबर देख के आपको लग रहा होगा कि ऑफकोर्स नॉट 3 का स्कोर बहुत ही ज़्यादा है। मैं भी सरप्राइज हो गया कि 8+ जेन इतना पीछे कैसे हो सकता है। दोनों 4 नैनोमीटर पे हैं। यूज़ करने में गाइस आपको कोई भी दिक्कत नहीं लगेगी। दोनों डिवाइसेस सुपर फास्ट एंड फ्लूइड हैं। नॉट 2T भी स्लो नहीं है, लेकिन नॉट 3 के आगे मुझे लगता है इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम आपको फील हो सकती है अगर आप साइड बाई साइड यूज़ करेंगे। क्विक गेमिंग टेस्ट भी आप दे सकते हैं। तीनों फ़ोन में BGMI बहुत ही अच्छा चलता है कंपेयर टू नॉट 2T के। आई बिलीव नॉट 3 में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस मिल रही है और 11R में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है फॉर दी गेमिंग की। तो अगर आप एक सीरियसली प्रो यूज़र हैं देन ऑफ कोर्स आपको नॉट 3 या 11R पे जाना चाहिए। नॉट 2T अब थोड़ा सा पुराना हो चुका है बिकॉज उससे बेटर CPUs अवेलेबल हैं फॉर दी सेम प्राइस सेगमेंट में। कोई भी हीटिंग इश्यूज़ भी नहीं है। तीनों फ़ोन बहुत ही बिंदास काम करते हैं। तो प्रो परफॉर्मेंस के लिए आपको जाना चाहिए नॉट 3 या 11R पे। ऑन द क्विक सॉफ्टवेयर कंपैरिजन तीनों फ़ोन में एग्जैक्टली सेम रोम चलते हैं गाइस, तो यहाँ पे कोई डिफरेंस बताने तो है ही नहीं। आपने ऑलरेडी सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस तो कर रखा है। एक छोटी सी बात आपको बता दूँ, नॉट 2T Android 12 से लॉन्च हुआ था। इसको Android 13 मिल चुका है, 14 इसको मिलेगा। ये दोनों फ़ोन Android 13 से आउट ऑफ द बॉक्स हैं, तो होपफुली इनको 2 या 3 साल का अपडेट जैसा कंपनी दे वैसा मिलना चाहिए। बाकी सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आप जानते हैं, लाइक ओप्पो का अब रोम हो चुका है, थोड़ी सी वन प्लस की फीलिंग है। That's it. That was a quick speaker demo। आपने लाउडनेस देखी, जो सबसे ज़्यादा लाउडनेस मिल रही थी वो थी वन प्लस नॉट 2T में। बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं, 106 समथिंग था और यहाँ पे 104 समथिंग था। वन प्लस 11R के स्पीकर लीस्ट लाउड यहाँ पे है। सबसे बेटर एक्सपीरियंस जो मिला नॉट 3 में, बिकॉज यहाँ पे जो स्पीकर हैं वो ड्यूअल प्लस एक टॉप में छोटा सा आउटपुट भी दिया गया है, क्योंकि नॉट 2T में नहीं दिया गया है। तो बेस्ट साउंड एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है वन प्लस नॉट 3 में, फॉलोड बाई 11R में, बिकॉज यहाँ पे भी वही ट्रिपल स्टीरियो का सेटअप दिया गया है और लाउडेस्ट टर्म में ये भी ठीक है, नॉट अ ह्यूज मेजर डिफरेंस। एंड एट द एंड गाइस अबाउट द बैटरी स्टफ, 11R और नॉट 3 में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है। बैटरी बैकअप तीनों फ़ोन का काइंड ऑफ वेरी क्लोज ही है। अब जो एक्स्ट्रा 500 mAh दिया गया है उसके थ्रू एक डिफरेंस ये है कि नॉट 3 और 11R नेक्स्ट डे भी आपके लाइक लंच टाइम तक आसानी से चल जाते हैं, जबकि 2T कंप्लीट 1 डे फ़ोन है फॉर दी हैवी यूसेज में। तो यहाँ पे भी आपको कोई खास मेजर डिफरेंस नज़र नहीं वाला है। 100 वाट और 80 वाट में कोई सुपर ह्यूज डिफरेंस नहीं है इन द चार्जिंग रेट ऑल्सो। सबसे बिग क्वेश्चन गाइस ऑन द कंक्लूजन में, कौन सा फ़ोन आपके लिए मैं रिकमेंड करूँ? देखिए स्ट्रेट अवे देखा जाए तो 11R नो डाउट दिखने में प्रीमियम ज़्यादा फील हो रहा है, बिकॉज लुक ऐसा दिया गया है, कर्व डिस्प्ले वाली चीज़ है और फ्लैगशिप ग्रेड का CPU दिया गया है। नो डाउट ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम फील होता है। स्टिल अगर देखा जाए तो नॉट 3 ना लाइक इसका डिज़ाइन अभी भी आपको जो सस्ते वाले नॉट C3 लाइट उससे इंस्पायर ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ पे वो प्रीमियम वाली फीलिंग नहीं आ रही है। ऑन दी अदर हैंड नॉट 2T मुझे अभी भी ज़्यादा समाव प्रीमियम लग रहा है, बिकॉज स्टेनलेस स्टील का जो कैमरा लेआउट वो सब ना अभी भी लाइक
थोड़ा सा मेरे हिसाब से तो ज़्यादा बेटर है ही है। प्राइस में देखिए डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है। नॉट 2T और नॉट 3 और 11R में काफ़ी बिग डिफरेंस है। आपके पास अगर नॉट 2T है, आई थिंक मैं तो गाइस आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप 3 पे जाएँ अनटिल दिस डिस्प्ले आपके लिए सुपर मेन प्रायोरिटी। ये डिवाइस अभी भी लाइक अच्छी वैल्यू फॉर मनी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो प्रोबेबली आपको नॉट 4 तक वेट कर लेना चाहिए। इन दोनों फ़ोन की बात करें, आई थिंक आप नॉट 3 पे जाके पैसे ज़्यादा बचा सकते हैं बिकॉज इसकी परफॉर्मेंस भी सुपर क्रेजी जस्ट लाइक 11R की है। कैमरा सेंसर नियरली वैसे ही परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे एक कौन से इसका OIS उतना इम्प्रूव नहीं है। वीडियोस आपकी रिक्वायरमेंट है देन तो यहीं जाना पड़ेगा। अदरवाइज ये फ़ोन अदर फैक्टर्स में ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। सेम सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है, सेम डिस्प्ले रेजोल्यूशन है, बहुत चीज़ें सिमिलरिटी, तो आप काफ़ी पैसे बचा सकते हैं नॉट 3 पे जाके।